तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी में प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसमें विकल्प नंबर 1 दिया गया है प्रस्तावना को, विकल्प संख्या 2 दिया गया है मौलिक अधिकार को, विकल्प संख्या सी दिया गया है संसद को, विकल्प नंबर डी दिया है नीति निर्देशक तत्व को। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो है ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो पहला विकल्प नंबर देखते हैं, लोकतंत्रवादी भारत। दूसरा विकल्प है लोक गणराज्य। तीसरा विकल्प है हम भारतीय लोग। ऑप्शन नंबर डी है लोक प्रभु सत्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। क्योंकि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों के शब्द से शुरू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो पहला विकल्प दिया है भाग 1 और दूसरा विकल्प दिया है प्रस्तावना, विकल्प सी है भाग 3 और विकल्प 4 है कि भाग 4 का। तो जो संविधान की लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भारतीय संसद में, और ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर डी है भारत की जनता में। तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लिखित है? तो विकल्प बी है कि भारत और हिंदुस्तान, और विकल्प सी है भारत और इंडिया, और विकल्प डी है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका जो भारत संविधान की प्रस्तावना में जो देश का उल्लेखित है वो है भारत और इंडिया का। तो ऑप्शन होगा सी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो विकल्प ए कह रहा है 3 बार, और विकल्प बी कह रहा है 2 बार, और विकल्प सी कह रहा है 1 बार, या विकल्प डी कह रहा है संशोधन नहीं किया गया है। तो जो भारत के जो संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ 1 बार किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और विकल्प नंबर बी है कि 40वां संशोधन अधिनियम 1976, और विकल्प सी है कि 42वां संविधान अधिनियम 1976, या विकल्प नंबर डी 44वां संविधान अधिनियम 1978। तो जो संविधान की प्रस्तावना परिवर्तन संशोधन अधिनियम है वो 42वां संविधान अधिनियम 1976 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो एकता और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये जो संशोधन किए गए हैं वो 42वां संविधान संशोधन में है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या भारतीय मौलिक अधिकार,
या ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना में, या ऑप्शन नंबर डी संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो इसका जो विकल्प है वो सही होगा सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन नंबर ए दिया है कि धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन नहीं करता है, करता है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, या ऑप्शन नंबर सी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या ऑप्शन नंबर डी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही डी होगा कि धर्मनिरपेक्ष किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। भारत एक गणतंत्र राज्य है, सॉरी, इसका अर्थ किस एक विकल्प नंबर ए दिया है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या ऑप्शन नंबर बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशागत प्रमुख नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी भारत राज्यों का संघ है। तो भारत का गणतंत्र जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर सी में सही दिया है कि भारत में वंशागत प्रमुख नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन 12 कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है कि प्रजातंत्रनिरपेक्षता या प्रजातंत्र या समाजवाद या गणतंत्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, बी ऑप्शन प्रजातंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक, या ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक एवं आर्थिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो ए होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोलकनाथवाद, या ए के गोपालनवाद, या ऑप्शन नंबर सी दिया है केशवानंद भारतीवाद, या ऑप्शन नंबर डी दिया है मेनका गांधीवाद। तो इसका आंसर होगा वो सी विकल्प होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।